गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप अपने बुक में आस पास पार्ट से चैप्टर पढ़ रहे हैं। आस पास मैंने बताया था कि हमारे एनवायरनमेंट के बारे में इसमें आपको कहानियाँ पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें से पहली कविता बाघ आया उस रात मैंने आपको पढ़ाया था। अब उसी में पीछे जो आपने पढ़ा वो तो कविता थी, लेकिन उसी कविता के पीछे एक समाचार दिया हुआ है जो कि रियल है, रियल घटना है। तो आज हम उसको पढ़ेंगे। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां। ये नई दिल्ली की घटना है जो कि पेपर में भी छपी थी, वहीं का ये प्रिंट इसमें आपको दिया है आपकी बुक में कि घाघस एक एशियाई शेर चिकित्सा की दुनिया का एक जीता जागता चमत्कार बन गया। घाघस एक शेर का नाम है। एशियाई शेर पूरी दुनिया में फेमस हैं और घाघस एक एशियाई शेर था। और मेडिकल क्षेत्र में उसके ऊपर जो प्रयोग हुआ उससे वो एक चमत्कार के रूप में सामने आया। बचने की कोई उम्मीद न होने पर भी आज वह जिंदा है और पहले की तरह गरजता है। मतलब उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो मरने वाला था, लेकिन से वो बच भी गया और बिल्कुल अभी स्वस्थ भी है। तो क्या हुआ था ये हम पढ़ेंगे। घाघस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। वह चिड़ियाघर के माहौल में अच्छी तरह से रम गया था। 15 मार्च को उसने रोज़ की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया। चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने इस बात पर ध्यान देते हुए इसे 3 दिन तक लगातार सुई लगाई, पर इससे उसे कोई फ़ायदा न हुआ। अब तो उसने खाना एकदम छोड़ ही दिया था और मुंह से लार भी बहने लगी थी। देखिए, आपको भी पता है कि चिड़ियाघर में जो पशु पक्षी लाए जाते हैं उनके लिए डॉक्टर होते हैं। समय समय पर उनकी जांच की जाती है, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, उनका बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये जो घाघस था वो भी दिल्ली के चिड़ियाघर में था और उसने खाना पीना बंद कर दिया था, इसलिए उसको 3 दिन तक लगातार इंजेक्शन भी दिया गया, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ा और उसकी हालत ज़्यादा ही ख़राब होने लगी। घाघस की गिरती हुई हालत देख उसके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए। जैसे हमारा टेस्ट होता है ना, हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारा खून निकाल कर उसे टेस्ट के लिए भेजते हैं कि क्या बीमारी है। उसी तरह उसके खून को भी टेस्ट के लिए भेजा गया। हालांकि इस बीच घाघस ने थोड़ा बहुत तो खाना शुरू कर ही दिया था, पर उसकी हालत ठीक नहीं कही जा सकती थी। वह अपने पिछले पैरों से लंगड़ाने भी लगा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यानी उसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन क्या बात था वो डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा था और दवाइयाँ देने के बाद भी उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक DN सिंह ने बताया, 1 महीने बाद तो हालत यह हो गई कि घाघस अपने शरीर का पिछला हिस्सा उठाने में असमर्थ हो गया। यानी पीछे का जो पोर्शन होता है, पिछला पैर, वो तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था उसका। हमने उसे नियमित रूप से दिए जाने वाले मांस के स्थान पर मटन और चिकन खाने के लिए दिया। खाने में किए गए बदलाव का असर हुआ और घाघस ने 70 से 80% तक खाना खाया, जो कि एक अच्छा संकेत था। मतलब डेली जो उसको भोजन दिया जाता था उसकी जगह पे थोड़ा उसे अच्छी क्वालिटी का मांस दिया गया ताकि वो ज़्यादा खाए। तो उसने थोड़ा ज़्यादा खाया, तो ये अच्छी बात थी। हालांकि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन खाना उसने भले खाया अच्छे से, लेकिन उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी। घाघस को इलाज के लिए दूसरे विशेष चिकित्सीय पिंजरे में रखा गया। उसको अलग पिंजरे में रखा गया ताकि उसका अच्छे से इलाज हो सके। उसके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही थी। उसके शरीर की भाप से सिकाई भी की जाती थी और अब वह भोजन भी अच्छी तरह से लेने लग गया था, पर हालत उसकी वैसी ही बनी हुई थी। अच्छा, खाना भी वो खाने लगा था, उसके इलाज में भी बहुत ध्यान रखा जा रहा था, रोज सिकाई भी होती थी, लेकिन सब कुछ ठीक था, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी। चिड़ियाघर के विशेषज्ञ सभी लोग चिंतित हो गए। हालत ऐसी हो गई थी कि अब दिन गिनने के अलावा कोई चारा न था।
घाघस की यह दशा देखकर हमने गुजरात के वन्य जीव विशेषज्ञों से यह सोचकर सलाह लेने का निर्णय किया कि सिंह भारत में सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं, शायद वे ही कोई राह सुझा सके। अब जब उसकी हालत बिल्कुल नहीं सुधर रही थी तो वहाँ के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने सोचा कि गुजरात में जो एनिमल एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं उनसे सलाह ली जाए, क्योंकि पूरे भारत में गिर ही ऐसी जगह है जहाँ की शेर पाए जाते हैं। तो यहाँ के जो एनिमल डॉक्टर्स हैं वो उनके हेल्थ के एक्सपर्ट हैं। सिंह ने आगे बताया, गुजरात के प्रमुख वन्यजीव संरक्षक ने उन्हें आणंद के डॉक्टर आरजी जानी से संपर्क करने का सुझाव दिया। अब उन्होंने आणंद के जो एनिमल एक्सपर्ट डॉक्टर हैं आरजी जानी, उनसे बात करने के लिए कहा। घाघस के इलाज की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर जानी ने उसे होम्योपैथी दवाइयाँ देने की सलाह की। अब देखिए, शेर को होम्योपैथिक दवा देने का कोई सोच भी नहीं सकता है ना। छोटे बहुत पक्षी वगैरह हो तो उनको दिया जाता है, और उसकी हालत इतनी ख़राब थी, इंजेक्शन इतने लगे थे, रोज़ दवा दी जा रही थी, वो ठीक नहीं हो रहा था, तो होम्योपैथिक दवा से कैसे ठीक होता। लेकिन जो डॉक्टर थे आरजी जानी, उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक दवा उसे देनी चाहिए। होम्योपैथी इलाज शुरू होने के 2 माह के भीतर ही घाघस की हालत सुधरनी शुरू हो गई और अब वो अपने चारों पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। अब देखिए, जब होम्योपैथिक दवा उसकी शुरू हुई तो 2 महीने बाद ही वो ठीक होने लगा, और 2 महीने के बाद तो वो अपने पैरों पे भी खड़ा हो गया अच्छे से, चारों पैरों पर। यह बात है 3 अगस्त की, यानी कि पूरे 6 माह वो तकलीफ़ में रहा। बीमारी की वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया है, पर हालात में भी सुधार हैं। अच्छा, तो इसीलिए इसको हेडलाइन दिया गया कि एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियाँ, क्योंकि अगर आपने होम्योपैथी दवा खाई होगी तो आपको पता होगा कि वो मीठी मीठी गोलियाँ होती हैं, इसीलिए बच्चों को होम्योपैथी दवा बहुत पसंद होती है। लेकिन एक शेर के लिए, जो मांसाहारी जानवर है, जिसकी इतनी दवा हो चुकी है, उसको होम्योपैथी दवा से ठीक करना वाकई में मेडिकल में एक चमत्कार के जैसा है। तो ये न्यूज़ थी जो आपको पढ़ाई गई, एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियाँ। आप लोग भी एक बार इसे रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।